रहिए ताकि आपको भी ये खास जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे वेदों में, रामायण में, महाभारत में और कई सारे पुराणों में अलग अलग मणियों के बारे में लिखा गया है और उन्हीं के अनुसार जिस किसी के पास भी ये शक्तिशाली मणियां होती थी वो अपने आप में ही कई सारी शक्तियों का ऊर्जा का केंद्र अपने साथ लेकर चलता था। यानी मणिधारक अपने आप में ही शक्तिमान होता था और इन्हीं शक्तिशाली मणियों में से पहली मणि थी कौस्तुभ मणि। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान जो पांचवा रत्न समुद्र से निकला था वो कौस्तुभ मणि ही थी और उस समय स्वयं भगवान नारायण ने ही कौस्तुभ मणि को धारण किया था और उसके बाद उनके ही नर अवतार श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को धारण किया था। महाभारत में बताया गया है कि द्वापर युग के चरण में जब श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कालिया नाग की रक्षा की थी तब कालिया नाग ने श्री कृष्ण को उपहार में अपने मस्तक की कौस्तुभ मणि को भेंट किया था। कौस्तुभ मणि के बारे में ये भी माना जाता है कि ये एक प्रकार की चमत्कारी मणि है जो इच्छाधारी नागों के पास पाई जाती है, जो उन्हें किसी भी प्रकार का रूप, रंग, आकार लेने के लिए शक्ति देता है। इस मणि के अंदर कई सारी ऊर्जा का भंडार भी होता है, इसीलिए जो कोई भी कौस्तुभ मणि को धारण करता है वो अपने हिसाब से अपने मन चाहा शक्तियों को पा सकता है। इसीलिए कौस्तुभ मणि बेहद ही शक्तिशाली मणियों में से एक थी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस समय में कौस्तुभ मणि है कहाँ। तो हमारे वेदों या पुराणों में इसका कोई भी सटीक वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि जब द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा और द्वारका समुद्र में विलुप्त हो गई, तब वो खास मणि भी समुद्र के तल की गहराइयों में द्वारका नगरी के साथ समा गई। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि द्वारका नगरी जो स्वयं समुद्र के अंदर समाहित है, शायद वहीं किसी अतल गहराइयों में आज भी वो कौस्तुभ मणि पड़ी हो। दूसरी शक्तिशाली मणि थी स्वयं नागमणि। जब भी नागमणि का जिक्र होता है तो माना जाता है कि नागमणि इच्छाधारी नागों के पास होती है और इसकी रोशनी बेहद ही तेज होती है। ये इतनी रोशनवान होती है कि स्वयं इसके सामने हीरे की चमक भी फीकी हो जाती है। दरअसल नागमणि को ही नीलमणि भी कहा जाता है और पुराणों में ऐसे कई सारे नाग और नागमणियों का जिक्र भी किया गया है। कहते हैं स्वयं नागों के राजा वासुकी के पास ये नागमणि विद्यमान थी। वहीं महाभारत की एक कथा में नागमणि के उपयोग का वर्णन भी किया गया है। दरअसल उल्पी जो कि वासुकी और राजमाता विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री थी, उन्होंने स्वयं अर्जुन से विवाह किया था। जब अश्वमेध के यज्ञ के समय अर्जुन स्वयं मणिपुर पहुंचे थे तो उनका सामना अपने ही पुत्र बभुवाहन से हुआ था, जहां पर बभुवाहन ने अपने रण कौशल से स्वयं अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया था। उसके बाद नाग कन्या उल्पी ने स्वयं नागमणि का ही इस्तेमाल कर अर्जुन को पुनः जीवित किया था। नागमणि के बारे में ये भी कहा जाता है कि नागमणि के अंदर ऐसी शक्तियां विद्यमान होती है कि ये स्वयं एक मृत व्यक्ति के अंदर भी प्राण फूंक देती है। अब जानते हैं कि आखिर नागमणि इस समय पर कहां पर मौजूद है। तो दोस्तों, कई सारी कथाओं में ये वर्णन आता है कि नागमणि को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये पुनः अपने ही स्थान पर लौट आती है, यानी कि स्वयं ये नागलोक में विद्यमान होगी, जो आपकी और मेरी पहुंच से बेहद ही दूर है। अब बात करते हैं तीसरी शक्तिशाली मणि के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा की मणि थी। शिव महापुराण के शत्ररुद्र संहिता के 37वें खंड के अनुसार और साथ ही महाभारत में भी ये वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला हुआ था, जो स्वयं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मिला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अश्वत्थामा स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें द्रोणाचार्य ने महादेव की कठोर तपस्या करके प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त किया था। शिवजी के अंश पुत्र होने की वजह से अश्वत्थामा के पास शिवजी की ही कई सारी शक्तियां मौजूद थी और इन्हीं शक्तियों में से एक थी उनके मस्तक पर विराजमान एक से ही उनके मस्तक पे लगी हुई थी, जिसकी शक्ति से अश्वत्थामा दैत्य, दानव, शंख, व्याधि, देवता और नागों को हरा सकते थे और इनकी शक्तियों से भी बच सकते थे। और जब तक ये मणि अश्वत्थामा के पास थी तब तक कोई भी अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा को हानि नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन महाभारत के अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब उसके बाद स्वयं अश्वत्थामा का पांडवों के साथ मुकाबला हुआ था, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर अश्वत्थामा की मणि इस समय कहां पर मौजूद होगी, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने उस मणि को निकाला था तो कहीं ना कहीं तो छुपाया ही होगा। तो दरअसल इस विषय में हम पहले ही एक बहुत लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवश्य मिल जाएगा, या फिर आपको आई कार्ड में भी वो लिंक ध्यात्मकता और सांसारिक प्रगति में सहायता देती है। वहीं बहुत सारे इतिहासकारों का ये विचार भी है कि ये वही कोहिनूर का हीरा है
जो कभी भारत की शान हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले इस मणि का इस्तेमाल स्वर्ग के राजा इंद्र ने किया था। इसके बाद इंद्रदेव ने इस मणि को स्वयं सूर्यदेव को सौंप दिया था। लेकिन इसके बाद सूर्यदेव ने इस मणि को राजा सत्राजीत को दे दिया था और सत्राजीत के पास ये मणि उनके देव घर में सहज कर रखी गई थी। लेकिन एक बार सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत इस मणि को पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। लेकिन जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत पर हमला करके उनके घोड़े और उनको मार दिया और उनकी मणि को ले लिया। लेकिन जब ऋषराज जामवंत जी ने शेर के पास उस मणि को देखा तो उन्होंने शेर को मारकर उनसे यह मणि हासिल कर ली और अपनी पुत्री को खेलने के लिए मणि दे दी। अब जब सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत बहुत दिनों तक शिकार करके वापस नहीं आया, तब सत्राजीत ने आसपास में यह अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने उनके भाई को मारकर समयंतक मणि को छीन लिया है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने ऊपर इस लालचन को मिटाने के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर प्रसेनजीत को वन में ढूंढने का निर्णय किया और ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि एक शेर ने प्रसेनजीत का वध कर दिया था और उन्हें खा लिया था और उसी शेर को ऋषराज जामवंत जी ने मार दिया है। तब वह जामवंत जी की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने जामवंती को मणि से खेलते हुए देखा। लेकिन श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत जी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे और ये युद्ध 21 दिनों तक चला। जब श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध खत्म नहीं हुआ, तब जामवंत जी को स्मरण हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु भगवान श्री राम ही का अवतार है। तब उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया था और उस मणि को दहेज के रूप में उन्हें दे दिया। तब इस मणि को श्री कृष्ण ने सत्राजीत के पास आकर उन्हें वापस दे दिया। लेकिन सत्राजीत बहुत ही लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पर लालचन लगाया था। इसीलिए अपनी इसी गलती के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वो मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी। लेकिन श्री कृष्ण मणि की महिमा को जानते थे और इसीलिए उन्होंने ये मणि सत्राजीत को वापस कर दी। लेकिन इसके बाद ये मणि कहाँ गई, इस बारे में कोई भी जानकारी हमारे वेद पुराण ग्रंथों में कहीं पे भी नहीं मिलती है। लेकिन इस मणि के बारे में ये कहा जाता है कि ये मणि विनाश का कारण भी बनती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब भी ये मणि किसी भी राजा के पास गई, उसका राजा कुशल और बहुत ही सामर्थ्यवान तो बना, लेकिन जल्द ही उनका काल भी आया। और शायद यही कारण है कि जब ये मणि भगवान श्री कृष्ण के पास रही, तब शायद इसी मणि की वजह से श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र साम भी श्री कृष्ण के कुल के विनाश का कारण बने थे। अब बात करते हैं आखिरी और शक्तिशाली मणि, जिसे चंद्रकांता मणि या फिर शिव मणि भी कहा जाता है। ये मणि बेहद ही शक्तिशाली मानी जाती है। सुश्रुत संहिता में एक ऐसी मणि का जिक्र किया गया है जिसकी सहायता से चांद की किरणों से उपचार किया जाता है और इसी चंद्रकांता मणि को चांद की रोशनी में रखने पर इसमें जल टपकने लगता है, जो कई तरह से कई सारे असाध्य रोगों का इलाज करने के लिए सक्षम होता है। तो इसे एक तरह का हीलिंग जेम भी कह सकते हैं। माना जाता है कि ये मणि आज झारखंड के बैजनाथ मंदिर में रखी हुई है। हमारे हिंदू महाकाव्यों में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि जब रावण ने स्वयं भगवान शिव से विनती की कि वह उनके साथ लंका चले, तब भगवान शिव स्वयं एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और कहा कि इस लिंग को कहीं पे भी जमीन पे मत रखना। ऐसे में रावण को जल्द ही लघु शंका लगी और ये भी देवों की ही खास चाल थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्वयं उस लिंग को धरती में स्थापित कर दिया और वही कहलाया बैजनाथ धाम। कहते हैं वहीं पर वो मणि आज भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मणि जिस किसी के पास भी होती है, न केवल उसके भाग्य बदल जाते हैं बल्कि उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है और उसकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं। साथ ही वो रोग दोष सबसे दूर रहता है। कहते हैं इस मणि का संबंध सीधा चंद्रमा से है और ये जिस किसी के पास भी होता है उसका जीवन भी चंद्रमा की तरह चमकता ही रहता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा स्वयं भगवान शिव धारण करते हैं, ऐसे में इस मणि को शिव मणि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यही थी हिंदू महाकाव्यों में वर्णित 5 शक्तिशाली मणियां, जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इनमें से आपको सबसे शक्तिशाली मणि कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। ये वीडियो